हर खबर सच्चाई के साथ। अध्यक्ष जी, जानना चाहेंगे, आज आपका नवाबगंज में आगमन हुआ, सम्मेलन हुआ था यहाँ पे, तो जिस तरह से राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेकर चल रहे हैं, क्या लगता है बरेली में इस बार किस तरह का रिजल्ट रहेगा? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी, आप सब जानते हैं कि लगातार चल रही है और ये देश के लिए जोड़ने वाली यात्रा है। इसमें यही नहीं कि कांग्रेस पार्टी के लोग जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के लोग वो यात्रा कर रहे हैं। उस पद यात्रा में देश के बहुत से लोग ऐसे शामिल हो रहे हैं। आपने एक्टर्स को देखा, अभिनेताओं को देखा, समाज से भी जुड़ रहे हैं, किसान आंदोलन से जुड़े किसान जुड़ रहे हैं, आम आदमी जुड़ रहा है और वो जो देश को जोड़ना चाहता है ऐसे सारे लोग जुड़ रहे हैं। और ये यात्रा देश की कुछ ना कुछ देकर जाएगी ये यात्रा, और ये एक संदेश है राहुल गांधी जी के लिए। आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने इस देश को हमेशा जोड़ने की पहल की है। इसको सत्ता से और उससे नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि जो हमारे बीच में 2 राज्यों के चुनाव हुए, उसका जो परिणाम आया उसमें हिमाचल प्रदेश और गुजरात का, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। निश्चित तौर पे हमें विश्वास है इस यात्रा को लोगों ने पसंद किया। राहुल गांधी जी को, हमारे नेताजी को, जो हमारे नेता हैं उनको, संघर्ष को लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने पहचाना है और इसका परिणाम है कि हिमाचल में हमारी सरकार बनी। रहा बरेली का सवाल, बरेली में निश्चित तौर पे इसका फ़ायदा मिल रहा है। हमने कल हमारे बीच में सलमान खुर्शीद साहब भारत जोड़ो यात्रा, जो प्रांतीय यात्रा है हमारी, उसका आगाज़ करने आए थे और हमारी आज यात्रा, कल यात्रा रही, आज हमारी बदायूं में हमने उसको प्रवेश करा के बदायूं डिस्ट्रिक्ट में हमारी वो यात्रा रही। मैं नवाबगंज, मेरा आगमन हुआ है। हम नगर निकाय चुनाव को बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और ये मजबूती के साथ इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पर अब बदलाव होना चाहिए। देश के अंदर फरका परस्त जो ताकतें हैं वो जो हावी हो रही हैं, उस नफरत को मिटाने के लिए हम लोग भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। जानना चाहेंगे, जिस तरह से लोग जीएसटी की खूबियाँ गिनाते थे, आज जीएसटी टीम जो है जिस तरह से घूम रही है, तो नगर में जिस तरह से दहशत बनी हुई व्यापारियों में, क्या कहेंगे? देखिए, व्यापारियों के साथ ये हम लोग पहले भी कहते हैं, राहुल गांधी जी ने संसद में कहा, राहुल गांधी जी आप तौर पर अपने को याद होगा, उन्होंने कहा ये गब्बर सिंह टैक्स है। ये गब्बर सिंह टैक्स का असर हिंदुस्तान के लोगों को अब नज़र आ रहा है, बरेली में भी नज़र आ रहा है। जीएसटी को इस तरीके से बिना प्लान के, बिना उसके, उन्होंने किसी से विपक्ष से राय नहीं ली, जो अर्थशास्त्री थे उनसे राय नहीं ली और इसको थोपने का काम किया। गब्बर सिंह टैक्स थोपा है और उसका असर आने वाले समय में जनता के बीच में आएगा। अकेले उनका कहना तो यह है, ये जो है कांग्रेस की देन है, कांग्रेस लागू करना चाहती थी। जब कांग्रेस पार्टी 5%, 4% पे लागू करना चाहती थी, आपने विरोध किया, पास नहीं होने दिया। पास किसने किया है? सवाल ये नहीं है, सवाल इस बात का है कि आपने किस नियत से पास किया। नियत से पास होना चाहिए था। 4% की थी। आप बताइए कि आप दूध लेंगे, कौन दूध, बच्चे के लिए दूध आता है, उस पर आप जीएसटी लगा रहे हैं। खाना खाने के लिए आप जीएसटी लगा रहे हैं। ये जीएसटी के दायरे में इसको बाहर करना चाहिए। कांग्रेस की पॉलिसी थी इन सारी चीज़ों को टैक्स से, जीएसटी से बाहर रखा जाए और जो मूल चीज़ें हैं उसको, और बात मुद्दे की करी जाए। संसद में बात नहीं करते, डिबेट में आके बात नहीं करते। अगर जीएसटी को लाना था तो हिंदुस्तान के लोगों के लिए आप डीजल पेट्रोल को जीएसटी में लाना चाहिए थे, आप नहीं लेके आए, क्योंकि देश में आपको सिर्फ चंद उद्योगपतियों को इसका लाभ पहुँचाने का प्रयास करना है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार जो प्रयास कर रही है वो उद्योगपतियों के लिए प्रयास कर रही है और मैं तो कहूँगा खास तौर से 2 ही लोगों के इशारे पे, जो उनके 2 हैं और हम दो की जो सरकार चल रही है, उन्हीं के इशारे पे ये सरकार चल रही है और उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार चल रही है। तो इसका चाहेंगे, जिस तरह से नगर निकाय चुनाव को लेकर लगातार आप जगह जगह घूम रहे हैं, तो आज आपको जो है नवाबगंज नगर में आगमन हुआ, तो किस तरह का आपने माहौल देखा, किस तरह की वो गलियां आपको देखने को मिली? नहीं, मुझे महसूस हो रहा है कि लोगों में कांग्रेस के प्रति उत्साह है। भारत जोड़ो यात्रा का असर आम आदमी पे है। आम आदमी ने ये महसूस किया है कि भाई अब नफ़रत की राजनीति को ख़त्म हो, बंटवारे की राजनीति को ख़त्म किया जाए और क्यों ना जो हमारा जो पुराना दौर था कांग्रेस पार्टी का, जो कांग्रेस विकास की बात करती थी, उसके साथ जुड़ें। और उसका मुझे उत्साह देखने को मिला। बहुत से आवेदक मुझे मिले, बहुत से हमारे चेयरमैन के प्रत्याशी हमारे बीच में हैं। तो ये है। और हमारी चुनाव संचालन समिति, हमने नगर निकाय चुनाव संचालन समिति का गठन किया है। तो हम लोग सारे आवेदकों से, दावेदारों से मिल रहे हैं, सभाएं हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, उनके बीच जाकर हम कोशिश कर रहे हैं और जिताऊ और जो टिकाऊ प्रत्याशी हैं, जो मजबूत प्रत्याशी हैं, जो बदलाव ला सकते हैं। नगर पंचायत जो चुनाव का जो सारी चीज़ें लेकर आए, राजीव गांधी पंचायती राज का गठन किया था। राजीव गांधी जी का सपना था कि हमारी पंचायतें मजबूत हों। तो कहीं ना कहीं उनका जो सपना है अधूरा ये लोग भारतीय जनता पार्टी और गैर सरकारों ने किया है। इसको मजबूत करने के लिए हम सब लोग लगें और मजबूत प्रत्याशी आपके बीच में आएंगे
और निश्चित तौर पर कांग्रेस को इस बार बड़ी उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी का बरेली के लोग साथ देंगे और कांग्रेस के चेयरमैन और सभासद जिताएंगे। यहाँ पे कांग्रेस की सभा हुई तो कितने नवाबगंज से टिकट के दावेदार हैं और कितने यहाँ पे शामिल हुए? लगभग मेरे पास अब तक 22-23 दावेदार हमारे बीच में अभी मेरे पास आवेदन जो माननीय हमारे नगर के अध्यक्ष उन्होंने बताए हैं कि 22 हमारे पास सभासदों के वो आ चुके हैं और हमारे पास 5-6 चेयरमैनी के कैंडिडेट के दावेदार हैं। बाकी लगातार इनके पास आ रहे हैं। 14 तारीख तक हमने समय दिया है। 14 तारीख तक जितने भी आवेदक आएंगे निश्चित तौर पर एक सीट पर हम चुनाव लड़ाएंगे और उम्मीद है कि लोग हमें विश्वास है कि हमें उम्मीद पे खरा उतरने का काम करेंगे और निश्चित तौर पे हमें वोट सपोर्ट करेंगे। ज्यादा भी टिकट के दावेदार हैं तो इनके लेके जो है क्या कहेंगे आप? देखिए अच्छा है, दावेदार है। लोकतंत्र में सबको ही आवेदन करने की प्रक्रिया, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, सभी आवेदन कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जो हमारी संचालन समिति का जो हमने गठन किया वो संचालन समिति बैठेगी। निश्चित तौर पे जो मजबूत और टिकाऊ उम्मीदवार होंगे सर्वे के आधार पर हम उनको टिकट देंगे। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।